टीएमबीयू में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन अगर रिमांड इंटीग्रल है तो क्या उसका मॉडुलस ऑफ फंक्शन भी रिमांड इंटीग्रल होगा। तो इसको प्रूफ हम देखते हैं। ये स्टेटमेंट इफ़ एफ इज रिमांड इंटीग्रल देन मॉडुलस ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो रिमांड इंटीग्रल, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो ठीक है, तो इफ़ एफ एक्स बी रिमांड इंटीग्रल ओवर the closed interval AB, then we have to prove that modulus function is also Riemann integral उस क्लोज इंटरवल में। तो हम नेसेसरी कंडीशंस से जानते हैं कि रिमांड इंटीग्रल क्या होता है। अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन के लिए। तो अगर कोई फंक्शन मेरा रिमांड इंटीग्रल है तो वो ऑब्वियसली वो बाउंडेड फंक्शन होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन बाउंडेड है, तो कोई ना कोई एक नंबर से उसका फंक्शन वैल्यू छोटा होगा, तो हम वो नंबर मान लेते हैं के। तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन लेस देन एंड इक्वल टू के। तो जब इसका जो वैल्यू होगा कहाँ से जीरो से बड़ा होगा और के से छोटा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन के। तो इसको हम मान लेते हैं फाइ। तो ये फाइ क्या अल्सो इज बाउंडेड। तो अब इस बाउंडेड जो है इसको हम पार्टीशन में बांट देते हैं। तो उस पार्टीशन में हम एक जनरल अर्थ सेल ले लेते हैं, अर्थ सेल एक्स आर माइनस एक्स आर। तो उसमें जो है उसमें एक लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लेते हैं। तो वो उस एक फंक्शन का मान लेते हैं और एक मॉडुलस फंक्शन जो फाइ हम माने हैं उसका हम मान लेते हैं। जो यानी हम माने हैं कि एम आर बी द लिस्ट अपर बाउंड एंड स्मॉल आर बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन आर एच सेल। और जबकि एम डैश आर एंड एम स्मॉल एम डैश आर बी द लिस्ट ऑफ अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन आर एच सेल। तो ठीक है, तो ये यहाँ ये मान लिया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन का क्या होता है कि अगर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स माइनस मॉडुलस फंक्शन एफ वाई। तो ये टर्म हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम सिर्फ क्या किए हैं कि इस फंक्शन इधर लिया है, इस फंक्शन तो इक्वलिटी भी चेंज हो गया। तो इसको हम मॉडुलस हम क्या मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स माइनस मॉडुलस फंक्शन एफ वाई। तो ये उसी तरह इसको हम क्या माने थे, इसको माने थे फाइ, इसको भी हम फाइ माने। तो अब दोनों तरफ मॉडुलस लगा देंगे, तो ये मॉडुलस का मॉडुलस से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव फिर पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही। तो यह यहाँ तक कंप्लीट। अब अर्थ सेल में हम दो पॉइंट इस तरह से मानते हैं, इस तरह से लेते हैं कि वो उस पॉइंट का जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो मेरा लिस्ट अपर बाउंड मेरा हो और ये मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो। तो यानी हम एक अल्फ़ा आर और बीटा आर उस आर एच सेल में मान लेते हैं कि जहाँ पर मेरा फंक्शन क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो। तो हम फंक्शन ऑफ अल्फ़ा आर एम कैपिटल एम डैश आर और फंक्शन ऑफ फाइ बीटा आर एम डैश आर। तो इसी तरह फंक्शन ऑफ अल्फ़ा आर ये कैपिटल एम आर एंड इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल एम आर। तो हम यहाँ पर इस फंक्शन में हम इसको एच रहने देते हैं और इसमें जो है माइनस लगाएंगे। तो माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे हम इसका जो है ये इसका हमको निकालना है पॉइंट का वैल्यू, और इसी तरह हम इसलिए हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे माइनस किए तो क्या हो जाएगा, एम आर माइनस स्मॉल एम आर। तो अब दोनों तरफ मोड लगा दीजिए और ये आ गया। तो अब इसका ये जो है ये मेरा फंक्शन ये क्या हो जाएगा यूजिंग 3, तो एम
कैपिटल एम आर माइनस एम स्मॉल एम आर। तो इसमें अब लेंथ जो इसमें जो है इसका जो वैल्यू है इसका फंक्शन ऑफ फाई जो अल्फ़ा आर, इसका हम जो माने हैं एम डैश आर और इसका स्मॉल एम डैश आर, तो उसको हम लिख देते हैं दोनों तरफ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके उसमें सिग्मा लगा देते हैं जो पूरा मतलब फंक्शन का जो एरिया कवर हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं कि अपर सम, इसको क्या बोलते हैं लोअर सम, तो उसको लिख देंगे। ये मेरा नेसेसरी कंडीशन से आ जाएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन के लिए। तो अगर ये फुलफिल करता है तो सफिशिएंट कंडीशन से क्या हो जाएगा, ये मेरा मॉडुलस फंक्शन एफ मेरा रिमांड इंटीग्रल होगा ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। तो अब देखते इसमें एक और थ्योरम आता है। अगर ये थ्योरम सिर्फ दे एग्जाम में तो यहाँ तक हम प्रूव कर देंगे। अगर उसके बाद ये थ्योरम दे कि उसका जो है फंक्शन का जो है इंटीग्रल वैल्यू का मॉडुलस और मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू का निकालने के लिए कहे तो इस तरह का अगर दे प्रूव करने के लिए, तो हम देखते हैं इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। तो अगर कोई मॉडुलस फंक्शन से हम जैसे हम मॉडुलस एक्स लेते हैं, तो इसका क्या वैल्यू होता है कि एक्स अगर हो तो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स होगा। अगर वही एक्स लेस देन 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो उसी तरह हम फंक्शन का भी वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस मतलब फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू होगा, और यहाँ पे लेस देन है तो 0। तो अब इसको हम इसको मतलब एक टर्म में ले आते हैं फंक्शन ऑफ एक्स को मॉडुलस में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस साइड आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अब इसका फंक्शनल का वैल्यू क्या होगा कि माइनस मॉडुलस एफ एक्स यहाँ पर जो है, और इस माइनस से ये इसके दोनों के बीच में फंक्शनल वैल्यू आ जाएगा। और इसके आने के बाद इसमें दोनों तरफ हम जो है डी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, और उसका जो है और कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक सब में कर दी। अब जो है इंटीग्रल ये दोनों को एक बार इनक्वलिटी को लेते हैं, और ये फिर एक बार ये दोनों को इनक्वलिटी लेते हैं, एक बार ये दोनों की इनक्वलिटी लेते हैं। तो हम पहले फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इनक्वलिटी लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि माइनस इस तरह से करके अब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा रिजल्ट आएगा इक्वेशन 1। और फिर राइट हैंड इनक्वलिटी लेते हैं तो इक्वेशन 2। अब ये दोनों को मतलब एक साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक इससे दोनों का वैल्यू छोटा आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये मेरा मॉडुलस ऑफ फंक्शन का जो इंटीग्रल का वैल्यू का मॉडुलस हम क्या हमेशा लेस देन होगा मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू से। तो हम वो जो पहले हम पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन मेरा रिमांड इंटीग्रल है तो उसका मॉडुलस फंक्शन भी क्या होगा, रिमांड इंटीग्रल। लेकिन अगर ये मेरा मॉडुलस फंक्शन ऑफ रिमांड इंटीग्रल होगा तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा फंक्शन क्या होगा, रिमांड इंटीग्रल है। तो इसको मतलब डिस्कार्ड करने के लिए, यानी इसको गलत साबित करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं उस थ्योरम को गलत साबित करने के लिए। तो हम फंक्शन का जो वैल्यू, अगर मेरा एक्स जो है मेरा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर पर वैल्यू का फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1 है, और मेरा जहाँ पे इरेशनल नंबर है वहाँ पर फंक्शन वैल्यू क्या हो गया, -1 है। तो इसका जो है अगर इस फंक्शनल वैल्यू का मॉडुलस लेते हैं तो वो क्या हो जाता है 1, और ये क्या हो जाता है, अगर हम पहले जानते हैं कि एक थ्योरम का जो थ्योरम है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रिमांड इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा कि ये मेरा क्या कंटिन्यूस वैल्यू दे रहा है, यानी 1 दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमांड इंटीग्रल। तो क्या हो गया कि अगर कोई फंक्शन है
तो वो मेरा उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रिमांड इंटीग्रल होगा। लेकिन ये जो है रिमांड इंटीग्रल, ये मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन क्या ये फंक्शन जो है रिमांड इंटीग्रल है? तो वही हम देखते हैं कि हम एक लिस्ट अपर बाउंड मान लेते हैं तो, और rth सेल में, और लिस्ट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लेते हैं rth सेल में। तो इसका जो है कोई फंक्शन का वैल्यू इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1, तो इसको क्या बोले, लिस्ट अपर बाउंड, ये -1, तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम यूपीएफ का मतलब अपर सम का क्या मतलब है कि कैपिटल MR डेल्टा R का पूरा का जो है सम, मतलब आर रनिंग 1 to n तक। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या 1 है, और डेल्टा R का वैल्यू क्या है कि कहाँ से कहाँ तक, B से A तक, तो यानी B - A। और इसी तरह हम इसी तरह अगर इसको हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं, तो इसका जो है अपर कोर्स ऑफ फंक्शन का जो इंटीग्रल जो है वैल्यू, उसका क्या वैल्यू आ जाएगा, B - A। उसी तरह हम सेम टू सेम लोअर सम का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A - B। यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या, फंक्शन का वैल्यू B - A आया है, और फंक्शनल वैल्यू क्या है, A - B। तो ये क्या है, इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रिमांड इंटीग्रल नहीं हुआ। तो थैंक्स।